हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीके के। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए और स्किप मत कीजिए। बार बार कहती हूँ मैं दोस्तों, तो आप लोग स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आप लोग स्किप करके देख लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखिए इसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से जिसे जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिन्हा, या सी कर्पूरी ठाकुर, या लाला लाजपत राय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसका एक और इसके पॉइंट्स भी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। श्री कृष्ण सिन्हा ने 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। क्या पंजाब से होकर गुजरती, महाराष्ट्र से, या छत्तीसगढ़, या केरल से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो चलिए देखते हैं इसका नोट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, जसदन, राजस्थान, कालिंजरा मध्य प्रदेश, शाजापुर छत्तीसगढ़, सोनहत झारखंड, लोहरदगा पश्चिम बंगाल, कृष्णानगर त्रिपुरा, उदयपुर और मिजोरम चंफाई से। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है। क्या झारखंड में किया है, या मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल, या ओडिशा। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ओडिशा में किया है। इसका की पॉइंट देखते हैं हम लोग। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम FIFA द्वारा ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था। करीब 2000 स्कूलों में 43,000 से ज़्यादा फुटबॉल बच्चों को बांटी गई हैं। यह भारत में FIFA का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बच्ची फुटबॉल को बढ़ावा देना था। तो देखिए कितना अच्छा इसका पॉइंट है और कितना इम्पोर्टेंट भी पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। क्या जे चैडविक, ई गोल्डस्टीन, नील्स बोर, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे चैडविक ने की थी। की पॉइंट्स देखते हैं। जे चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए जे चैडविक को 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, या गुजरात, या पश्चिम बंगाल। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात में। और इसका पॉइंट देखते हैं, नोट। धीनोधर एक पर्यटक हिल स्टेशन और तीर्थ स्थान है। गुजरात की अन्य पहाड़ियाँ चोटीला, पावागढ़, पलिताना, सापुतारा, गिरनार, बारदो, गब्बर, ये हैं इसकी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मूनलाइटिंग के आरोपों के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था? माइंडस्ट्री, अमेजोन इंडिया, विप्रो या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विप्रो। इसका की पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। की पॉइंट्स क्या कहता है? विप्रो लिमिटेड एक प्रमुख प्रौद्योगिकी सेवा और सलाहकारी कंपनी है। विप्रो की स्थापना 29 सितंबर 1945 में हुई। एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं। मून लाइटिंग का अर्थ क्या है? मून लाइटिंग का अर्थ है एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना, इसे मून लाइटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार? झारखंड, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक? तो इसका सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। इसका की पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका की पॉइंट्स। भारत में 3 सोने की खान कोलार और हट्टी गोल्ड फील्ड कर्नाटक और रामगिरी गोल्ड फील्ड आंध्र प्रदेश में। सोने के अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार 44%, राजस्थान 25%, कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3% और झारखंड 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? निकोबारी कबूतर, भारतीय जंगली गधा, रेगिस्तानी लोमड़ी या भारतीय गेंडा? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है यानी निकोबारी कबूतर। की पॉइंट्स देखते हैं इसका। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो स्वाभाविक रूप से एक सीमित सीमा वाले किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानिक प्रजाति की सीमित भौगोलिक सीमा के कारण स्थानिक प्रजातियों के लुप्तप्राय या विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? विक्रम बत्रा, करम सिंह, सैम मानेकशा या के.एम. करियप्पा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सैम मानेकशा। की पॉइंट्स देखते हैं। सैम मानेकशा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्य रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? INS अरिहंत, INS विक्रांत या INS शिवाजी या INS विक्रमादित्य? तो इसका राइट ऑप्शन है बी। की पॉइंट देखते हैं। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक और युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो इसकी जो त्रिज्या है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 अलग अलग परतें हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और पहली, क्रस्ट, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। महासागरीय क्रस्ट की औसत मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपीय लगभग 30 किलोमीटर, हिमालय क्षेत्र में 70 किलोमीटर मोटी तक है। मेटल, यह भूपर्पटी से परे आंतरिक भाग है जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। कोर, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। कोर मेटल सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। बाहरी कोर तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? क्या कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक में नहीं है। देखते हैं क्या है इसका पॉइंट। महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों और झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर, छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का उदाहरण है? स्पंज, मक्खन, चीज, कुहासा? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, स्पंज। इसका पॉइंट देखते हैं हम लोग। कोलाइड एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ में सूक्ष्म रूप से बिखरे अघुलनशील कणों को अन्य पदार्थों में निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? सुरेंद्र वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रो शरद पगारे या डॉक्टर सुनीता जैन? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शरद पगारे। पॉइंट देखते हैं। व्यास सम्मान साहित्य पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी 2020 के व्यास सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक या गणराज्य? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। की पॉइंट, 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं आगे इसका पॉइंट्स। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 3 नए DPSP जोड़े गए, 1 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A। 5 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? किस तारामंडल को शिकारी भी? क्या कैसियोपिया को कहा जाता है, या लियो मेजर, या सप्तऋषि को, या ओरायन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ओरायन को। देखते हैं। ओरायन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण और चालन दोनों,
संवहन, चालन, विकिरण। तो इसका राइट ऑप्शन डी, विकिरण। पॉइंट देखते हैं इसका। विकिरण ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है। इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रज़िया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर से किस वर्ष हटाया गया था? 1244, 1240, 1238 या 1236? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1240। 1240 को हटाया गया था। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। रज़िया ने मलिक इख्तियार उद अल्तुनिया से शादी की। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल, हरियाणा में रज़िया की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऐहोल, पुहार, रायचूर दोआब या कांचीपुरम? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, यानी कांचीपुरम। पल्लव वंश 275 ई से 897 ई के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे महान शासक बने थे। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है? लोकटक झील, पुलिकट झील, चिल्का झील या कोल्लेरू झील? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकटक झील। लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1819, 1901, 1857 या 1784? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन डी, 1784 में। और देखते हैं इसका नोट्स। पिट्स इंडिया एक्ट को ईस्ट इंडिया एक्ट कंपनी 1784 भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर का नाम रखा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे यहाँ पे जीके के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने MCQ क्वेश्चन भी लिया है और उनके की पॉइंट्स भी, यानी कि थोड़ा डिटेल से भी बताया। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।